अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बैगी स्टाइल में ड्रेस जो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि लॉन्ग में अगर बनाना चाहें तो लॉन्ग में बना सकते हैं, और अगर शॉर्ट में बनाना चाहें तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए जो ऊपर वाली बॉडी है सबसे पहले वो तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने फ्रंट और बैक के 2 पीसेज लिए हैं जो कि मिडिल वाले पीसेज हैं। ठीक है, इनकी चौड़ाई मेरे पास है 12.5 इंचज़ और जो लंबाई है वो है 16 इंचज़। अगर मैं ये साइज़ के हिसाब से बताऊँ तो जो मिडिल वाला हिस्सा ये मैंने लिया है ना ब्लैक में, ये सारे साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज में सारे में आप सेम साइज़ रख सकते हैं। ठीक है, और अभी इन दोनों को इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ ही। ऊपर से जितना था उसको उतना ही रहने देना है। नीचे से आपने करना है 4 इंचज़, यानी कि इसकी जो शेप है वो ऐसी होगी कि ऊपर से ये खुला होगा और नीचे से ये थोड़ा सा तंग होगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लिया है, और अभी सेम उसी जगह से कटिंग कर लेनी है जिस जगह पे इसके जो निशान हैं वो लगाए हैं। तो इतनी सी इसकी जो कटिंग है वो है। तो ये जो कटिंग है ये फ्रंट और बैक की एक साथ ही कर लेनी है इस तरह से। इसके अलावा इसकी कोई ज़्यादा कटिंग नहीं है। आप देख सकते हैं ये मिडिल वाला हिस्सा जो है तैयार हो गया है। ऊपर से आपने जिस तरह सिंपल शर्ट की हम कटिंग करते हैं तो तकरीबन आधा इंच के ऊपर से इसको रेब देते हैं ना, सेम वैसे ही आपने इसको भी कर लेना है। आधा इंच की आपने इसको रेब देनी है, और उसके बाद ये नीचे से थोड़ा सा अनइवन था तो इसको मैंने थोड़ा सा काट के बराबर कर लिया है ताकि ये छोटा बड़ा ना हो जाए। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। और इसके बाद क्या करना है कि नेक की मैं आपको कटिंग जो है ना वो मैंने कर ली थी, वो दिखा देती हूँ कि नेक की विड्थ मेरे पास 7 इंचज़ थी और डेप्थ मेरे पास 4 इंचज़ थी। नेक बहुत मुनासिब सा है, ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है। और इसको आपने इस तरह से फ्रंट पे लगा लेना है। मिडिल से कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा काट लिया है, कट लगा के इसको फोल्ड करके तो आपने तुरपाई कर लेनी है इस तरह से। तो फिर तुरपाई करने के बाद ये बन गया है इस तरह से कुछ। तो ये जो मिडिल वाले पैनल्स थे ये तो हो गए हैं तैयार। अभी इसके जो साइड्स के लिए हमें चाहिए, यानी कि इसके जो स्लीव्स तैयार करने हैं वो थोड़े से जैसे बैगी स्टाइल में है और थोड़े डिफरेंट हैं। सिंपल स्लीव जैसे वो नहीं है, ना ही उनकी कटिंग उस जैसी है। तो उसके लिए ये देखिए मैंने कपड़ा लिया है, ये एक बाजू का कपड़ा है। ठीक है, जिसकी लेंथ मैंने ली है तकरीबन 26 इंचज़। आप 24 इंचज़ भी ले सकते हैं। मेरे स्लीव्स थोड़े से लंबे हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा लंबे चाहिए होते हैं। और इसको मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। तो फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास है 21 इंचज़। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है। तो ये आपने जो मिडल में आप ब्लैक कपड़ा देख रहे हैं ना, इसकी बॉडी है, बॉडी से तो आपने तकरीबन 6 इंचज़ ज़्यादा लेना है फोल्ड करने के बाद, जिस तरह से मैंने आपको मेजर करके दिखाया है। तो ये दोनों स्लीव्स इस तरह से आपने ले लेने हैं कि आप देख सकते हैं कि जो स्लीव्स हैं वो बहुत बड़े आपको लगेंगी, उसकी लेंथ भी ज़्यादा लगेगी और विड्थ डेफिनेटली ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे चुन्नट आएंगी। जो बॉडी के साथ अटैच होगा ना हिस्सा स्लीव्स का, वहाँ पे चुन्नट आएंगी दोनों तरफ, फ्रंट और बैक पे और लेफ़्ट एंड राइट पे भी। तो इसका मैं आपको ज़रा करके बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अभी क्या करना है कि आपने जो नेक बनाया था ना फ्रंट वाला, उसको बैक के साथ अटैच कर देना है। और वो करने के बाद आपने यहाँ पे टांका बड़ा करके सिलाई लगा लेनी है और फिर धागा खींच के इसको चुन्नट जो है ना वो दे देनी है। अच्छा, आप चाहें तो पूरे पे भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पूरे पे टांका बड़ा करके सिलाई नहीं लगाई। मैंने नीचे से तकरीबन 10 इंच पे निशान लगाया था और उसके बाद मैंने इसको टांका बड़ा करके सिलाई लगाई और फिर चुन्नट मैंने जो थी ना ऊपर दे ली थी। ठीक है, यानी टोटल इसकी फ़ोल्ड करने के बाद चौड़ाई थी मेरे पास 21 इंचज़। तो मैंने नीचे का 10 इंचज़ छोड़ दिया था और ऊपर का जो 11 इंचज़ था ना वो इस तरह से चुन्नट में आ गया। दोनों साइड से ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से भी आपने खींचना है और चुन्नट होंगी ना वो बिल्कुल मिडल में आपने डालनी है और बराबर होनी चाहिए। अभी इसके साथ जो हमारा ये वाला बॉडी का मिडिल वाला हिस्सा था या पैनल्स आप कह लें, इसको आपने अटैच करना है। जब आपने इसको सिलाई करना है तो आपने ये देखना है कि आपने मिडिल से इसको सिलाई करना शुरू करना है। ठीक है, अगर आप एक साइड से करेंगे तो आपको मे बी चुन्नट जो है ना वो आगे पीछे हो जाए तो फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए आपने ये देखिए, मैं आपको सामने ज़रा करके सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने मिडल में कट भी लगाया था। इसको आपने जो शोल्डर वाली सिलाई थी वहाँ पे रखना है और फिर इसको सिलाई लगाना शुरू करनी है। ठीक है जी, और नीचे से पहले मेजर कर लें कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये चुन्नट वाला हिस्सा स्टिल बड़ा है यानी कि बाजू वाला, तो फिर आप थोड़ा सा धागा खींचें और चुन्नट डालें और फिर इसको सिलाई कर दें। ठीक है जी, इस तरह से।
और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा, इस जगह पे मैं पहले आपको बताना भूल गई कि मैंने कपड़ा स्लीव्स के लिए प्रिंटेड लिया है, यानी कि आप देख सकते हैं चेक वाला है, और जो मिडिल वाला हिस्सा है वो मैंने लिया है प्लेन में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 डिफरेंट कलर यूज़ करने हैं। आप या पूरा ड्रेस जो है वो प्लेन में बना लें या प्रिंटेड में बना लें, इसका कोई मसला नहीं है। और अगर आपने भी इस तरह से करना है जैसे मैंने किया है, प्रिंटेड और प्लेन को आपने मिक्स करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने इसको अपनी पसंद के लिए किया था इस तरह से 2 कलर में, ताकि ये डिज़ाइन जो है ना थोड़ा सा नुमाया हो, स्पेशली वीडियो के लिए। क्योंकि अगर आप एक ही कलर में बनाते, ब्लैक कलर में यूज़ करती तो नज़र नहीं आना था, इसलिए मैंने 2 कलर जो थे ना वो यूज़ कर लिए, एक प्रिंटेड में और एक प्लेन में। ठीक है, और अभी ये देखें इस तरह से एक बाजू जो है ना वो हो गया है अटैच, और जब इसको सीधा करेंगे वो कुछ दिखने में इस तरह से लगेगा। आप देख सकते हैं कि इसके शोल्डर पे चुनट जो है ना वो आ गई हैं, जो कि फ्रंट की तरफ भी आ रही हैं और बैक की तरफ भी आ रही हैं। ये देखें जी इस तरह से। अभी जो दूसरी साइड है वो भी सेम आपने ऐसे ही अटैच कर लेनी है, और इस तरह से मैंने इसको नीचे ज़रा बिछा के रखा है ताकि आप इसको ज़रा सही से देख लें। और इसकी जो चौड़ाई मेरे पास आई है स्लीव्स अटैच करने के बाद वो आई है 59 इंचज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पूरे एक बाजू से लेके दूसरे बाजू तक जाती है, तो ये इतनी आई है मेरे पास। ठीक है, ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा चौड़ा है और नीचे से ये तकरीबन 7 इंचज़ रह गया है। ठीक है जी, इस तरह से आप एक बार फिर से देख लें इसको। इतना अगर आपने बना लिया है तो उसके बाद अभी इसकी जो बाकी कटिंग है वो शुरू करते हैं। यहाँ से ये बैगी में आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है ज़रा भी, काफ़ी इजी है। जिनको ये बैगी स्टाइल पसंद है ना वो ये बना सकते हैं, जिसको ये नहीं पसंद, जो तंग कपड़े पहनते हैं, वो ना बनाएं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा। अभी मिडल में मैंने निशान लगाया है, बिल्कुल इसका आपने मिडल लेना है, और उस निशान से फिर आपने लेफ़्ट एंड राइट की तरफ जो फिटिंग के निशान है ना वो लगा लेने हैं। वहाँ से मैंने 8 इंचज़ के फासले पे फिटिंग का निशान जो है ना वो लगाया है दोनों तरफ, यानी दाएँ और बाएँ तरफ मैंने 8 इंचज़ का निशान लगाया है। टोटल फिटिंग जो है वो 16 इंचज़ हो जाएगी। और अभी ये जो स्लीव्स फ्रंट से मैंने खुले रखे हैं वो रखे हैं 10 इंचज़। ठीक है, ये 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, और इस निशान से आपने ये जो फिटिंग का निशान है वहाँ तक इस तरह से निशान लगाना है। तो इसी से जो शेप है ना वो बैगी बन जाएगी आपकी, इन दोनों निशानों को मिलाने से। तो अभी हमने कटिंग करनी है। जब आपने कटिंग करनी है तो बिल्कुल इस निशान के ऊपर आपने कटिंग नहीं करनी, आपने मार्जिन छोड़ना है, कपड़ा छोड़ के फिर आपने इसकी कटिंग जो है वो करनी है दोनों तरफ से। यानी एक साइड आपने जो मैं दिखा रही हूँ ये कर लेनी है, और सेम ऐसे ही आपने दूसरी तरफ निशान लगा के भी कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी इस तरह से। ये अभी इसके स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अभी जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो तैयार करना है। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, क्योंकि जो प्रिंटेड कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ उसका मैंने थोड़ा सा नीचे और टच देना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मेरे पास इतना ही कपड़ा था, जिसकी जो लेंथ मेरे पास है वो है तकरीबन 9 इंचज़, और जो इसकी विड्थ है मेरे पास वो है तकरीबन 29 इंचज़। ठीक है जी, इस तरह से इसको भी मैंने क्या किया है कि टांका बड़ा करके सिलाई लगा ली है, और इसका धागा खींच के आपने यहाँ पे चुनट डाल लेनी है। अगर आपने इसको शॉर्ट में बनाना है बैगी में, तो आप जो मैंने 9 इंचज़ चौड़ाई ली है ना उसको आप तकरीबन 15 इंचज़ कर लें, तो आपकी शॉर्ट में बहुत प्यारी सी ये फ्रॉक जो है ना वो बन जाएगी बैगी स्टाइल में। लेकिन मैंने इसको लॉन्ग में किया है, तो इसके नीचे मैंने एक और बार कपड़ा लगाया है। ठीक है, इसको पहले मैंने ये देखें जो नीचे वाली फ्रिल थी उसको मैंने ऊपर जो बॉडी हमारी तैयार हुई है उसके साथ सिलाई कर लिया है इस तरह से। अभी उसके नीचे जो कपड़ा लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ, वो ब्लैक कलर में मैं यूज़ करूँगी ताकि दोनों का टच जो है ना वो इसमें आ जाए। तो वो अभी यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने बिछा लिया है। इसकी चौड़ाई मेरे पास है तकरीबन 38.5 इंचज़, और लंबाई भी इतनी ही है ऑलमोस्ट। वो आपको जितनी पसंद हो, या आपकी जितनी हाइट हो उस हिसाब से आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी लंबाई भी मेरे पास 38 इंचज़ है। इसका भी आपने क्या करना है कि ऊपर इसके यहाँ पे सिलाई लगानी है, और इसको भी आपने धागा खींच के जो चुनट है वो दे लेनी है यहाँ से। तो मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, इस तरह से देखिए यहाँ पे चुनट जो है ना वो आ गई हैं,
और इस हिस्से के साथ ये अटैच हो जाएगा। अच्छा, ये नीचे बढ़ा के नहीं लगाना, जिस जगह पे हमने पहले सिलाई लगाई थी फ्रिल लगाने के लिए, इसी के साथ आपने दोबारा से इसको अटैच करना है, ठीक है। क्योंकि अगर इसके नीचे आप बढ़ा के लगाएंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से नहीं लगाया। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि ये ऊपर वाला जो है ना फ्रिल वाला हिस्सा, ये भी थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा, और जो नीचे वाला है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है जी। मैं आपको ज़रा लगा के भी दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस तरह से आप देखें, जब फ्रिल लगाई थी तो हमने इसको ऐसे ही सिलाई लगाई थी यहाँ पे रख के। अभी इसी के ऊपर दोबारा से मैंने ये जो ब्लैक हिस्सा है ना, ब्लैक स्कर्ट है, इसको रख के सिलाई लगा दी है। अच्छा, इसको अलग अलग मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे पास जो प्रिंटेड कपड़ा था ना वो थोड़ा था। अगर उसकी चौड़ाई भी मेरे पास 38 इंचज़ तक होती तो फिर इन दोनों को एक साथ मैंने सिलाई लगानी थी, टांका बड़ा करके, और फिर एक साथ इनको चुनर देनी थी। वो इजी ऑप्शन था क्योंकि मेरे पास कपड़े की जो चौड़ाई थी वो कम थी, तकरीबन 10 इंचज़ का डिफरेंस था उसमें, तो फिर इसलिए मैंने इनको अलग अलग किया है। अगर आपने भी मेरी तरह करना है इस तरह से, यानी कि 2 कपड़े लगाने हैं, तो फिर आप उन दोनों की चौड़ाई एक साथ रखें, एक जितनी रखें, और उन दोनों को एक साथ रख के फिर आप ऊपर सिलाई लगाएं उनके, टांका बड़ा करके, और फिर उनको चिनर दें तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है जी। मैंने सोचा कि ये टिप जो है ना आपको दे देती हूँ अगर आपने इस तरह से करना है तो। और अभी यहाँ से इसको आपने सिलाई कर लेना है सारे को। वो मैंने सिलाई कर लिया है, उसके नीचे जो है ना वो स्कर्ट लग गई है, अटैच हो गई है। उसके बाद आपने स्लीव्स फोल्ड करने हैं, जो कि मैं तकरीबन 1 इंच के हिसाब से फ़ोल्ड कर रही हूँ। 1 इंच से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये इलास्टिक वाले बनाने हैं और यहाँ से मैंने इलास्टिक जो है ना वो गुजारनी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोल्ड किया है इसको। फ़ोल्ड करने के बाद जो इलास्टिक मैंने ली है अपने बाजू के हिसाब से, मैंने ली है तकरीबन ये 9 इंचज़, ठीक है जी। बारीक इलास्टिक है, आप देख सकते हैं, मोटी नहीं है। और इसको जो हेयर पिन होती है उसमें से गुजार के आपने इस तरह से गिरा लगा के, तो जो स्लीव्स का कपड़ा आपने फ़ोल्ड किया है यहाँ पे आपने इसको गुजारना है, और इस जगह पे पहले इसको ज़रा पक्का कर लें, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही सारी इलास्टिक गुजार दी तो वो निकल जाएगी आगे तक। पहले आप वहाँ पे सिलाई लगा लें और फिर जो बाकी की है ना वो आप इस तरह से गुजार सकते हैं। यहाँ से खोल के दोबारा इसको भी आप यहाँ से पक्का कर ले, टांका लगा रहे, और फिर इसकी जो फिटिंग की सिलाई है ना वो आपने लगानी है। ये देखें इस तरह से। अभी यहाँ से इसकी जो फिटिंग की सिलाई है बाजू से शुरू होगी और नीचे दामन तक जाएगी, ऐसे आपने इसको सिलाई करना है। तो इसके लिए कोई फिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने जिस तरह से कटिंग की थी, क्योंकि ये खुले स्टाइल में है। अगर तो आप खुले कपड़े पहनते हैं तो फिर आप ये बनाइएगा, अगर नहीं पहनते तो फिर से मैं कह रही हूँ नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये इंसान यूज टू होता है। अगर आप खुले कपड़े नहीं पहनते तो आपको सूट भी नहीं करेगी और आप कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। तो क्योंकि ये फिटिंग वाली नहीं होती और इसको ऐसे ही आपने सिलाई कर देना है जैसे इसकी कटिंग की थी, तो फिर इसके लिए आपको कोई भी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी निशान वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको सिलाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ, क्योंकि नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया था और इसका जो बैक नेक है वो भी तैयार है। और ये है जनाब इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये बहुत अच्छी लग रही है, इस तरह से ये देखें, काफ़ी खुली खुली है और थोड़ी सी डिफरेंट है। ये देखें, स्लीव्स बहुत इजी बना सकते हैं आप इस तरह से। फ्रंट से इलास्टिक है और बैक भी इसकी सेम ऐसी ही है। और जी ये इसकी फाइनल लुक है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।